पुत्र में। हाँ ठीक है। एक आए धनी, कुछ भेंट रखी और कहा शिष्य बनना चाहे, तुम्हारा मन कहाँ है? बोले किसी में आवश्यकता नहीं है। बोले हमारे लायक नहीं हो, काशी जाओ, वहां किसी ज्ञानी की शरण लो, हमें तो आशिक चाहिए, मोड़ना है। आसक्ति को मोड़ दिया, जो पत्नी में है, पुत्र में है, माँ में है, पिता में है, शरीर में, भोगों में, वैसी थोड़ा प्रभु में हो जाए, निहाल हो जाए जीव। कहते तुम जरा सोचो, सब बैठे हो, सोचो जरा कैसा तिरस्कार करते हैं काम क्रोध लोभ आदि। आप गिड़गिड़ाते हैं, आप चरणों में गिरते हैं और वो रौंदता है काम। वो तुम्हारे तनिक भी सम्मान की बात नहीं देखता, वो तुम्हें बार बार गिराता है, बार बार पतित करता है। तुम्हें कभी इस विषय में अहम जागृत नहीं होता कि मेरी कितनी दुर्गति हो रही, मैं कितना नीचे गिरता जा रहा हूं, मैं कितना नीच हो चुका हूं। कभी इसमें अहम जागृत करो कि अय काम तूने बहुत परास्त किया, अब मर चाहे जाऊं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। एक बार करो तो भगवान का बल जागृत हो जाए। जहां अहंकार नहीं करना चाहिए वहां अहंकार करते हो। गुरुजनों से, पूज्य जनों से, शास्त्रवेत्ताओं से, भगवत प्रेमियों से यहां दैन्यता, यहां गिड़गिड़ाओ, यहां बार बार अपने अहंकार को गिराओ तो यहां मंगल हो जाएगा। लेकिन नहीं, यहां अहम दिखाओगे और वहां काम की गुलामी में गिड़गिड़ाओगे। वहां अपने अहम को जागृत करो तो तुम्हें वीर समझे कि अय काम अब तक बहुत परास्त किया, आज मैं भगवान के चरणों का आश्रय लेकर देखता हूं कि तू अब कैसे परास्त करता है। तू भी भगवान की शक्ति से युक्त है तो मैं भी भगवान का अंश हूं और उन्हीं की शक्ति से संपन्न हूं। देखता हूं तू मुझे कैसे परास्त करता है। यहां हम जागृत करो तो कुछ समझ में आवे। इन काम आदि दोषों ने कितना तिरस्कार किया है सखे, कभी तूने सोचा नहीं। अब वर्तमान में सोच लो, अभी इसी क्षण ये मानव देह इन विकारों पर विजय प्राप्त करके भगवत आनंद में डूबने के लिए मिला है। इसलिए हे सखे, मत सुख की लालसा से इन काम आदि की गुलामी करो। ये कभी सुख नहीं देने वाले, क्लेश, अशांति, जलन के सिवा नहीं मिल सकती। लिख लो कागज में या दिमाग में लिख लो, भोगी पुरुष को केवल अशांति, क्लेश, हीनता, भय और असत विचार, यही उसके बढ़ते चले जाते हैं। व्यर्थ की सोच, व्यर्थ की सोच। ओवर थिंकिंग, ये पूछ रहे थे कि ये ओवर थिंकिंग कैसे जाएगी। भगवान की आश्रित होकर नाम जपने से, ये कामादि दोषों की गुलामी से, ये व्यर्थ चिंतन, इसे हिंदी भाषा में व्यर्थ चिंतन, वही तुम व्यर्थ का चिंतन करते हुए भयावह अंदर वृत्ति जागृत, घबराहट होना, चिंता होना, शोक होना, ये अपने आप बढ़ते जाएंगे क्योंकि तुमने असत भोगों का दासत्व स्वीकार। ये कभी अहंकार जागृत करो। हम कहते हैं जागृत करो, घमंड करो इस बात का कि हम प्रियाजू के हैं, हम प्रभु के हैं, अब तुम विकार मुझे कैसे परास्त कर। नहीं, गुरुजनों से आंख टेढ़ी करके देख सकते हो लेकिन विकारों से नहीं। ये आप अंदर देख लो, बैठे हो अपने सब, जैसा वो कहेंगे वैसे ही तुम्हें घुटने टेकने होंगे। वहां अहंकार तुम्हारा नहीं दिखाई देता। बहुत हुआ, अब नहीं। कभी ऐसा नहीं सोचते हो। अगर सोचोगे भी तो एक ही धोबिया पछाड़ मारेगा, काम की मुंह भरा गिर जाओगे। अगर बचना है तो हरिनाम बल, राधा 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 और महापुरुषों के चरणों का आश्रय करे। परम सार श्री वृंदावन में आ जाओ, रसिकों का संग करो, नाम बल जागृत करो और इन विकारों की गुलामी से मुक्त हो जाओ। बहुत बार स्वर्ग भोगे हो, बहुत बार नरक भोगे हो। कहे कियंतो ब्रह्मेंदाद्यतुल सुख भोगाश्चन कृता। तुमने ब्रह्म सुख, ब्रह्मा का सुख, इंद्र का सुख, देव सुख सब भोगे और अनादौ संसारे कति नरक भोगान विहिता। ये अनादि है, कब से हुआ कोई पता नहीं,
कितनी बार नरक भोगा तुमने, अभी भोगों का तिरस्कार सह रहे हो, काम क्रोध आदि की गुलामी में फंसे हो। अरे जागृत हो, तू अविनाशी का बच्चा है, तुझे कोई नहीं परास्त कर सकता। शरीर भाव में आने के कारण तेरी दुर्गति हो गई। उठ, अपने स्वरूप को जान। इसीलिए मानव देह मिली है। श्री वृंदावन वासी पाद रजसा सर्वांगमा गुंठयन, श्री वृंदावन में कमुज्ज्वल तमम पश्यन् समस्तोपरि, श्री वृंदावन माधुरी भिर्निशम श्री राधिका कृष्णयो, रप्यावेश मनुस्मरन् दिवस श्रीधाम वृंदावनम। कैसे शरीर पावन हो, मन पावन हो, मेरा पवित्र हम कैसे हो जो मैं निर्विकार हो जाऊं। कह रहे जो वृंदावन के प्रेमी रसिक जन हैं, ब्रजवासी जन हैं, इनकी चरण धूलि में लौट जाओ, इनकी चरण रज रोज शरीर पे लगाओ। श्री वृंदावन वासी पाद रजसा सर्वांगमा गुंठन। बहुत बड़ी वस्तु है ये वही पकड़ सकता है जिस पर श्री जी की हेतु की कृपा है। भरत जी जो जड़ भरत जी के रूप में है, उन्होंने यही कहा, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, बिना महापुरुषों की चरण रज से अभिषिक्त हुए ये ब्रह्म बोध नहीं प्राप्त होता। प्रहलाद जी ने भी कहा कि जब तक अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज में अभिषेक नहीं होगा, तब तक मेरी जैसी मति है ऐसी हरि में नहीं होगी। नैषाम मति तावदुरुक्रमांग्यम। यहां श्रीपाद कह रहे हैं, काम क्रोध आदि पर विजय प्राप्त करने के लिए, समस्त भोगों पर विजय प्राप्त करने के लिए, समस्त दोषों का तिरस्कार पूर्वक त्याग करने के लिए क्या करो? बोले श्री वृंदावन वास पाद रजसा सर्वांग मा गुंठयन। कोई अंग न बकाया रहे, पूरे शरीर में वृंदावन की रज लगाओ। ये चिकनी चमड़ी रजोगुण पैदा करके भोगों में फंसाती। मान लीजिए हमारी प्रार्थना, जितना शरीर को सुकुमार करोगे, साबुन लगाओगे, चिकना करोगे, उतना ही मन गंदा होगा। लिख लो दिमाग में, शरीर राग त्यागी ही भगवत अनुरागी होता है। इस बार बढ़िया शरीर मिल गया, अगर बढ़िया कार्य नहीं करोगे तो घटिया शरीर मिलेगा। न जाने कितने पशु पक्षियों को क्या क्या पीड़ाएं सहनी पड़ती, क्या क्या कष्ट सहना पड़ता है, कैसे। इसलिए इस मानव देह की चिकनाहट चमड़ी को देखकर गर्व मत करो कि मैं रूपवान हूं या तू रूपवान है। यहां कोई रूप नहीं, ये सब मरे हुए रूप हैं। मृत्यु लोक है इसका नाम। अगर रूप ही देखना है तो ऐसे ऐसे रूप हैं कि बड़े बड़े जितेंद्री मूर्छित हो जाएं देवलोक में, ऐसे रूप हैं। और देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मति डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कई कासो पट तरिए। देखो माई सुंदरता की सीमा। आओ इधर देखो रूप, लालजू का लावण्य देखो, प्रियाजू का रूप देखो। श्री वृंदावन में कमुज्ज्वल तमम पश्यन समस्तोपरि। पश्यन देख बा माधुर्य रस की वर्षा करने वाले श्री राधिका कृष्ण यो, श्री श्यामा श्याम यहां बेहरण कर रहे। इसलिए मेरी बात मान जा, वृंदावन की रज को एकत्रित कर लो और स्नान के बाद रोज लगाओ। हमारी ये बात मान लो, ये जब तक रजकण शरीर में नहीं लगेगा तब तक विषयों पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। ये सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामी। ये श्री जी की चरण रज, ये श्री जी की रसिकों की चरण रज में अनंत शक्ति है। उसी अनंत शक्ति से हम इन काम आदि दोषों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए परिचर चरण सरोजम तद गौर श्याम रसिक दंपत्यो
वृंदावन नव कुंजावली सुमहानंग व्यूहलयो। यदि तू गौर श्याम चरणारविंद की परिचर्या, उनकी समीपता, उनका दर्शन जो इस संसार रूपी महान ज्वाला से आपको बचा लेगा, गौर श्याम चरणारविंद, यदि ऐसा चाहता है तो नवीन नवीन कुंजों में विहरण करने वाले श्री प्रिया प्रीतम के भाव में जो डूबे हुए रसिक जन हैं, उनका संग करो, उनकी चरण रज माथे पे लगाओ, उनकी आज्ञा पे रहो, तो परिचर चरण सरोजम, तो उसका परिणाम क्या होगा? तद गौर श्याम रसिक दंपत्यो, दंपति श्री प्रिया प्रीतम जी, ये आपके नेत्रों में ऐसी सामर्थ्य दे देंगे कि फिर ये दृश्य बदलने लगेगा। चिदानंद यही वृंदावन है, यही की अद्भुत नौ कुंज, नवीन नवीन लताएं, नवीन नवीन क्रीड़ा परायण श्यामा श्याम, ये आपके नेत्रों में झलकने लगेंगे। जब हम भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करते हैं तो हमारे अंदर ये 8 पुष्प जागृत होते हैं, जिन 8 पुष्पों से आराध्य देव प्रसन्न होते हैं। अगर ये 8 पुष्प नहीं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। हर उपासक के हृदय में ये 8 पुष्प जागृत होते हैं, तब इष्ट देव पूजा स्वीकार करके प्रसन्न हो जाते हैं। ये शास्त्र सम्मत, और ये अभी तो आज आपको सुना रहे